लिखो सवाल। बिल्कुल आसान है, जैसे कल था वैसे ही है, कुछ ज़्यादा ट्विस्ट नहीं है। ठीक है, जिसको सवाल समझ में नहीं आएगा वो कृपया पूछ ले। ठीक है, लिखो उषा स्विम्स, उषा स्विम्स in a 90 meter long pool, in a 90 meter long pool। ठीक, she covers 180 meter in 1 minute, she covers 180 meter in 1 minute। ठीक है, in 1 minute by swimming from वन एंड, तुम यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, छूट जाएगा तो वन एंड टू दी अदर एंड, वन एंड टू द अदर एंड बैक along the same and back along the same straight path। एंड लिखना भूल गए। एंड लिखना भूल गए कहाँ पे? टू द अदर एंड। स्विंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर, ऐसे लिखो ना, एंड फिर से पीछे आ गई, एंड बैक along द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी सिटी ऑफ उषा। समझ गया सवाल? समझा सब कोई? हाँ, समझा सवाल? नहीं समझा? समझ उससे पूछ रहे हैं प्रियांशु से। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, इसका मतलब जो उषा स्विम्स मतलब तैरी 90 मीटर। एक लंबा पूल है। हाँ पूल कैसा होता है? रेक्टेंगुलर शेप का। हाँ सपोज करो ये पूल है, ये वाला पूल है, ठीक है। तो उषा स्टार्ट की यहाँ से स्विम करना है, यहाँ से हाँ और इधर की ओर स्विम की। तो ये कितना मीटर लंबा है? 90 मीटर, ठीक है। एक मिनट, 90 मीटर लंबा पूल है। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। तो 180 मीटर कैसे कवर कर लेगी जब 90 मीटर का ही पूल है? तो या तो गई होगी वापस फिर आई होगी, तभी तो 90 या फिर 90। देखो सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, इसका मतलब वो गई अब फिर आई मतलब 180 मीटर कवर करती है 1 मिनट। 1 मिनट में। कैसे बताया यहाँ पे? देखो बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड, मतलब एक एंड टू द अदर, मतलब एक एंड से दूसरा एंड, फिर उधर एंड से, ठीक है। एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ, और ऐसे गई, देखो सीधा गई है और सीधा वापस आई है अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। देखो ही एंड बैक अलॉन्ग मतलब पीछे आई है उसी पाथ से जिस पाथ से गई थी। सपोज करो ये पाथ से गई थी, ये पाथ से गई थी, तो इसी पाथ से वापस भी आई है, ठीक है। तुमको निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब निकाल सकता है ना? टाइम भी दिया हुआ है 1 मिनट 90 मीटर, सॉरी 180 मीटर। मतलब देखो यहाँ पे अगर 90 मीटर का है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जिग गया और वापस आया, तभी तो 180 मीटर कवर करेगी ना 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कवर करी, इसका मतलब 30 सेकंड में कहाँ पड़ रही होगी? 1 मिनट मतलब कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में 180 मीटर, तो 30 सेकंड में कहाँ पे रही होगी? यहाँ पे रही होगी। अब सब समझा दिया है, देखे थोड़ा दिमाग लगाया जाए। उधर महाकाल है, फिर इधर क्या है?
सब ऐसे। ठीक। पहले लिखो, जितना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ सब लिखो। जिसमें टोटल डिस्टेंस मतलब क्या पूरा मतलब टोटल डिस्टेंस मतलब समझो, दिमाग लगाओ, इनिशियल पॉइंट कहाँ था, फाइनल पॉइंट कहाँ था। नहीं मतलब पूरा पूरा डिस्टेंस होगा ना, मतलब गई और आई उसका उसका निकालना है ना, खाली गई उसका हमको क्या पता, निकलना है स्पीड। स्पीड निकालने के लिए क्या देखते हैं? डिस्टेंस और टाइम। सबसे पहले पॉइंट देखो, यहाँ से ये इनिशियल पॉइंट है हाँ और ये फाइनल पॉइंट नहीं है। नहीं वही यहाँ गई और फिर वापस यहीं आ गई, तो यही फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 जीरो। और डिस्टेंस कितना हुआ? 180 यहाँ गया और यहाँ आया। 180 अब निकालो। अब क्या हिंट दें, अब तो पूरा ही बता ही दिए। सबसे पहले सॉल्यूशन जब लिखेगा स्कूल में, जब बनाएगा ऐसा सवाल, सबसे पहले तो डायग्राम बनाना, डायग्राम से समझना क्या बताया गया है। पुल है, पुल में उषा तैर रही है, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे लिखना, देखो इस नीचे लिखो, साइड में लिखो, कहीं पे लिखो कि 180 मीटर कवर करिए कितना देर में? 1 मिनट में। तो जितना भी मिनट है ना, हावर में रहेगा, सबको सेकंड में चेंज करो, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट। तो ये 60 सेकंड में हुआ, ठीक। उसके बाद दिमाग लगाओ, उसके बाद क्या पूछा है? एवरेज। क्या पूछा है? पहले स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा ना। जल्दी इसका फॉर्मूला बोलो, इसका रिलेशन बोलो। इसका रिलेशन क्या होता है? टोटल एवरेज स्पीड का रिलेशन क्या होता है? टोटल टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। लिखो अपना अपना कॉपी में लिखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। हाँ, ठीक। हाँ तो देखो, टोटल डिस्टेंस, 180। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से यहाँ आ गया, 180 फिर वहाँ से आया, तो मतलब 90 + 90 अब मीटर। और टोटल टाइम टोटल 60 सेकंड। 60 सेकंड 60 सेकंड लिखो, तो क्या हो जाएगा? 180 मीटर अपॉन 60 सेकंड। तो 60 तीन में कटेगा, हाँ 3 मीटर पर सेकंड क्या निकल गया? एवरेज। मेरा लिखने में, अगर देखिए हम आंसर निकाले 3 1 इसको 3 है। अच्छा, लिखने में तो ऐसे लिखना है, ऐसे। लिखने में मतलब पूरा मतलब कैसे करके बैठाएंगे? हाँ तो ऐसे ऐसे बैठाना है, ऐसे ऐसे बैठाना है। चलो बैठाओ, ठीक। अब देखो, समझ गया? आगे बढ़े। देखो अब देखो, अब एवरेज वेलोसिटी ये तो निकाल लो तुम लोग खुद से। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? क्या है फॉर्मूला? टोटल डिस्प्लेसमेंट। याद आया? डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। कितना है जी टोटल डिस्प्लेसमेंट? क्यों 0 है? फिर वहीं पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन चाहिए। तो इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है। 0 हो गया। अपॉन टाइम कितना है? 60 सेकंड। तो 0/60 क्या होगा? 0 मीटर पर सेकंड। ये क्या निकला? एवरेज वेलोसिटी। अब बताओ, हम इसको लेके चले या इसको लेके चले? किसको लेके चले? लेना पड़ेगा वही। यहाँ पे तो ये गलत बता रहा किसी है। को भी नहीं ले सकते। ये तो बोल रहा है कि उषा रेस्ट में है, लेकिन उषा तो भाई मूव करके आई है। रेस्ट इसलिए कि जो हम इसको डिस्प्लेसमेंट में कर रहे हैं। हाँ, तो हम किसी क्या को भी नहीं करें? ले सकते हम लोग। इसको भी नहीं ले सकते हैं, इसको भी नहीं ले सकते हैं, हाँ। लेकिन इसी को लेते हैं। कैसे आगे बताएंगे, ठीक है? मतलब कौन सा ये मतलब जिसमें मतलब एकदम करेक्ट बताइए। एवरेज वेलोसिटी मतलब एकदम करेक्ट। एकदम करेक्ट बताया। नहीं मान लीजिए कहीं पर रुका है हाँ। और एवरेज स्पीड में तो बताया कि मतलब रुक नहीं बताया कि रुका है, लेकिन मतलब कौन सी लगाएंगे कि मतलब बताया एवरेज वेलोसिटी बता देगा, एवरेज नहीं बताएगा। मतलब देखो, अब हमको एग्जैक्ट जानना है ना। हाँ। जैसे मान लो हाँ, exact। उसेन बोल्ट दौड़ रहा है, ठीक है। अब वो कितना स्पीड से दौड़ रहा है? एग्जैक्ट जाने से चीता दौड़ रहा है तो कितना स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए निकालना पड़ता है, जैसे कि एवरेज वेलोसिटी निकालें तो टोटल टाइम में देखें ना, हाँ। तो हम क्या करेंगे? टाइम को छोटा करेंगे। जैसे कि देखो, सपोज करो, देखो मान लो उषा यहाँ पे थी, इमेजिन करो। सपोज करो यहाँ पे उषा है,
ठीक है, यहाँ पे इस 2 पॉइंट पे देखो इधर, यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे, तो इसके बीच का अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें तो क्या वो जीरो आएगा? नहीं आएगा ना, जीरो नहीं है। जीरो इसके बीच का, हाँ तो जीरो नहीं है ना। अब हम इसको छोटा करते जाएं, और छोटा करें और छोटा करें और छोटा करें, तो हम एग्जैक्ट इस पॉइंट का निकाल लेंगे ना। मतलब इस बहुत तरीके सारा से निकालना पड़ेगा। बहुत सारा नहीं निकालना पड़ेगा। मतलब- टाइम इंटरवल जो है ना, टाइम जो है ना उसको छोटा कर देंगे, मतलब टोटल डिस्टेंस भी छोटा होगा, टोटल टाइम भी छोटा होगा। एकदम थोड़ा देर के लिए नापेंगे तो उस समय का वेलोसिटी निकल जाएगा एग्जैक्टली। अब तुम बोलेगा कि इसी पॉइंट का निकालेंगे हम, तो उस पॉइंट का नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम बोलेगा, देखो मतलब भैया तुम बोलेगा हमको इसी पॉइंट का निकालना है, इस पॉइंट वेलोसिटी क्या है, तो इस पॉइंट पे एक टाइम का वैल्यू होगा, नहीं तो एक टाइम का वैल्यू होगा ना, हाँ। एक वैल्यू होगा, हाँ। और डिस्टेंस का भी एक वैल्यू होगा। हाँ, कि मतलब जैसे दोनों यहाँ पर हाँ, हाँ। यहाँ से पार हुआ है, लेकिन तुम बोलेगा कि उसी टाइम का वेलोसिटी क्या है, तो उस टाइम का वेलोसिटी उसका हमेशा जीरो रहेगा। क्योंकि तुम देखो किसी भी चीज का मोशन तभी बता सकता है ना जब वो थोड़ा सा मूव करे। हाँ, अब मूव ही नहीं कर रहा है, तो एक वो समय पे देख रहा है, तो एक समय पे देखेगा तो रुका ही हुआ दिखेगा। नहीं मान लीजिए दौड़ रहा है हम्म, तो मतलब कहीं पर भी नहीं रुका, हाँ। तो उस समय का अगर निकाले तो हाँ, अगर स्ट्रेट लाइन तो मूव, निकलेगा। हाँ स्ट्रेट लाइन मूव किया तो आराम से निकाल दो, एवरेज वेलोसिटी भी वही बताएगा और एवरेज स्पीड भी वही बताएगा। तो ऐसे ही मान लीजिए निकला, हाँ। तो मान लीजिए एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है ना, हाँ, तो मान लीजिए मतलब ये और गलत नीचे- दिया हुआ है, हम्म, और यहाँ पर मतलब मान लीजिए कहीं पर रुका हो, हम्म। तो वो लोग कैसे निकलेगा? एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है। हाँ, तो और सही- मान लीजिए वो कहीं पर मान लीजिए बीच में रुका होगा, यहाँ पे रुका ही होगा, जहाँ पे घूमना हो वहाँ पे तो रुका होगा। हाँ, जैसे और मान मान लो लीजिए उधर भी बीच हो- में रुका होगा तो बीच में रुका ही नहीं है। मतलब मान लीजिए रुका अगर होगा, रुका हो तो फिर नहीं बता सकता, नहीं बता सकते हैं ना, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड वो देगा ही नहीं है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसको मतलब नहीं है कि बीच में कहाँ क्या किया है, उसको मतलब है कि कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना टाइम निकला। समझ में आया? और तुमको बीच में क्या करना है जानना है तो तुमको एक एक मिनट में देखना पड़ेगा, जितना देर के लिए रुका, मतलब थोड़ा थोड़ा देर के लिए भी देखना पड़ेगा, तब तुम बता सकता हूँ। नीचे मेरा गिरा, नीचे गिरा। मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज करो हाँ समझ गया हम। कि सपोज करो तुम बोल रहे हैं भैया यहाँ रुका, हाँ देखो सपोज करो बोला यहाँ रुका, हाँ, तो फिर तो यहाँ से यहाँ के बीच में रुका था, हाँ, तो यहाँ से यहाँ पे रुका हुआ था और यहाँ पे कुछ समय बीता, हम्म, सपोज करो 1 सेकंड बीता, तो हम क्या करेंगे, उसका जर्नी सपोज करो 50 सेकंड का है ना, तो हम एक एक सेकंड पे निकालेंगे क्या, 60 सेकंड पे। 60, सपोज करो उसका जर्नी 60 सेकंड का है, हाँ, यहाँ से यहाँ 30 सेकंड है ना, हाँ, 30 सेकंड का उसका जर्नी है, हाँ। तो हम एक एक सेकंड के बीच बीच में क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी। तब तो ये वाला पॉइंट पकड़ाएगा ना, और यहाँ पे उसका वेलोसिटी जीरो होगा, तब निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम एक एक सेकंड पे नहीं, हम सीधे 30 सेकंड पे निकालेंगे तब तब नहीं नहीं निकलेगा, निकलेगा। तब नहीं निकलेगा। नीचे गिरा तो ठीक है, समझ में आ गया? तो एक सवाल और लिखो, रुकिए थोड़ा सा। समझा? समझ गया ना? ठीक, चलो सवाल लिखा जाए। लिखो द ओडोमीटर, ओडोमीटर मतलब स्पीडोमीटर, समझ गया? हाँ स्पीडोमीटर मतलब स्पीडोमीटर मतलब लोग कितना का स्पीड में है वो जो गाड़ी के लगा होता है उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। द स्पीडोमीटर लिखो, द ओडोमीटर, ओडोमीटर भी उसी को बोलते हैं, ओडोमीटर। किलोमीटर ना पता है तुमको। हाँ, उसमें नहीं पाएगा स्पीड किलोमीटर, उसको चेंज करना पड़ेगा। ऑफ अ कार रीड्स, तो दोनों तो अलग अलग है ना, ओडोमीटर स्पीडोमीटर दोनों सेम चीज है, तो सेम चीज है दोनों। स्पीडोमीटर स्पीड नापता है और ओडोमीटर किलोमीटर नापता है। कैसे? स्पीडोमीटर में मतलब स्पीड ना पता है हाँ। खाली, और अच्छा, ओडोमीटर अच्छा। में खाली किलोमीटर ना पता। हाँ ठीक है, चलो ओडोमीटर में किलोमीटर, ठीक है। रीड्स 2400 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप, ऑफ ए ट्रिप। रीच है ना, वो रीड है, रीड। रीड्स पढ़ता है, बताता है, ऑफ ए ट्रिप एंड सॉरी ये जीरो है यहाँ पे, 2000, ठीक है। एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, एट द एंड ऑफ द ट्रिप, ठीक। इफ द ट्रिप took 8 hours, calculate the
कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। कोई नहीं, ठीक है, फिर से सुबह चलो कनेक्ट हो गया फिर से। क्वेश्चन में थोड़ा समझा पढ़ो खुद से। मतलब एक स्पीडोमीटर, हाँ। मतलब गाड़ी का स्पीडोमीटर रीड्स, इसका मतलब हाँ, रीड्स मतलब बताता है, वो हाँ, पढ़ता है, वो नापता 2000 किलोमीटर है एट द स्टार्ट ऑफ ऑफ द द ट्रिप। मतलब मतलब जब ट्रिप स्टार्ट हुआ था हाँ, तब तो 2000 गाड़ी का जो और पहले से ही ऑडोमीटर था। है वो इतना बता रहा है, मतलब पहले से ही था। पहले से ही था। हाँ। उसके बाद क्या बता रहा है, एंड इतना एट द एंड ऑफ द ट्रिप, मतलब ट्रिप जब ट्रिप खत्म खत्म होने हुआ में था तो इतना बता रहा है। 400। और ट्रिप कितना देर लगा, मतलब ट्रिप खत्म होने में कितना देर लगा, 8 घंटा। 8 घंटा। अब निकालो ना, आराम से निकालो, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस कवर कितना हुआ वो निकालो, और टाइम कितना लगा वो तो दिया हुआ है, अब से निकाल लो सारा कुछ। और दो को स्पीड निकालना है, एक किलोमीटर पर आवर में निकालना, फिर मीटर पर सेकंड में निकालना। इसमें निकालो 5/18 से गुना कर देना, हाँ, किलोमीटर में निकाल के इसमें निकाल के फिर 5/18 से गुना कर दो, बताए हैं। निकाल लिख लो, किलोमीटर पर आवर में अगर कुछ है और उसको इसको मीटर बाई सेकंड में चेंज करना है, हाँ, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। बस इसका जो वैल्यू रहेगा, जिसमें से 1 है 1 को 5 से गुना करो तो आ जाएगा आंसर। आंसर आ जाएगा उसमें हाँ, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा आंसर। और फिजिक्स का कोई बुक जुगाड़ नहीं किया साइंस का इसके अलावा? क्योंकि NCERT का? कल को है ही, मतलब मैथ बुक तो दे देंगे यार, साइंस बुक तो दे लेंगे। हाँ। देखो एक एक करके बुक खरीद लो ना, सब कुछ, मतलब मेरा कहने वाला है, कोई साइंस का खरीद लो, कोई मैथ खरीद लो। इतना में फिर वही होगा, क्या होगा? जैसे मेरा पास मैथ बुक था, हम फिर ये करके लेना पड़ेगा। तो सीनियर लोग से मांगो ना किताब, क्या दिक्कत है? मांगे यार, रुकिए, अभी आया ही नहीं है, स्कूल ही नहीं आ रहा अभी, कल को आ जाएगा शायद। ये तो गया था चांस, तो पैसे देते थे इसको सब बोला ही नहीं है, बोला बिहार जाएंगे, पूछिए, हम लोग को पता ही नहीं है, हम लोग को लगा ट्यूशन भी नहीं है, स्कूल भी नहीं आता है। चांस में ना बरनवाल किताब दुकान जानते हैं हम लोग, बोले जाता नहीं हमको। वहाँ पे सेकंड हैंड किताब मिल जाएगा। बताइए और एक बार जाएगा तो ये लोग अभी किताब ला कब देंगे, जाएगा? हम तुमको बता देंगे कहाँ पे है। चलो ठीक है। ठीक है, चलो बना, जो किताब मंगाना है सब सेकंड हैंड मिल जाएगा, 2 को 3 को 4 को जितना आया मिल जाएगा। तुम भी तो सेकंड हैंड नहीं लेता? लेकिन उसको पता नहीं ना पता था, भैया भी बताए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। रुकिए, हम बनाने दीजिए तो उसके बाद बताइए वाले। तो भैंस में निकालने के लिए पहले ये में चेंज करना पड़ेगा ना, पहले देखो, फाइंड द कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर, निकाला। उसके बाद इसको 5/18 से गुना कर दो तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। समझा? नहीं समझा? ये क्वेश्चन समझा? समझ गया? तो क्या निकालना है? सबसे पहले बताओ कि कार कहाँ पे था, इनिशियल पॉइंट कहाँ था कार स्ट्रेट लाइन मूव किया, सपोज करो कार स्ट्रेट लाइन मूव किया, ठीक है, समझा? हाँ। तो इसका यहाँ से कार शुरू किया, तो ऐसे तुम लोग बनाता क्यों नहीं है, ऐसे बनाओ। हाँ ठीक है, यहाँ से कार शुरू किया, तो यहाँ शुरू किया, तो ये इनिशियल पॉइंट है ना। हाँ। तो यहाँ पे कार नहीं था, कहीं पे था, तो वहाँ से 2000 किलोमीटर लोग देखे। हाँ, तो यहाँ से 2000 किलोमीटर पर आवर में है। नहीं पर आवर नहीं, 2000 किलोमीटर पे है, मतलब 2000 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चला। पहले से ही गाड़ी तो चला हुआ था। हाँ। 2000 उसका मीटर में इतना दिख रहा तो है। खत्म हुआ था ना, अरे हाँ। मतलब 2000, मतलब जब गाड़ी स्टार्ट किया तभी 2000 था किलोमीटर लिखा हुआ था गाड़ी में, और जब वो लोग ट्रिप पूरा खत्म किया तो घूम के इतना आए, हुआ।
तो कितना डिस्टेंस कवर 400 तो कितना डिस्टेंस डिस्टेंस कितना कवर कवर किया किया 400 400 400 किया हाँ। तो लिखो ये सब लिखो। चार सौ किलोमीटर कवर किया, ठीक है। हाँ, अब टाइम कितना लगाया? 8 आवर, ठीक है। अब निकाल लो ना भाई एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम। इसका घर से कॉल आ रहा है। किसका? 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था गाड़ी को। क्या? मिनट 50 किलोमीटर पर सेकंड 50 किलोमीटर पर आवर। हाँ पर आवर है। तुम्हारा निकला? क्यों नहीं निकला? 50 ही है ना? टोटल डिस्टेंस कितना है? देखिए नहीं लिखे हम प्रोसेस मोड सही है देखिए। एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप द कार रीड्स इतना, एट द एंड ऑफ द ट्रिप द कार रीड्स इतना, सो टोटल डिस्टेंस इसको कितना टाइम टेकन माइनस किए इसके। सही है। ऐसे ही मतलब हाँ एकदम ऐसे लिख तुम, हाँ ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है, लेकिन नहीं भी लिखा तो चलेगा। समय में मतलब और किस तरह से तुम बैठाएंगे? ऐसे बना देगा ना, देखो देखो ऐसे डायग्राम बना देगा ना, टीचर खुद समझ जाएगा कि कार यहाँ से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर बनाए। हाँ बस बना देना। टोटल देखो उसको क्यों नहीं बना, बताओ तो उसको कहाँ क्या कर रहे हैं। ये बनाया ही नहीं कुछ, हाँ वही हिसाब दिया। टोटल डिस्टेंस तो लिखो ना टोटल टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस है 3 है 400 किलोमीटर मतलब हाँ। ट्रेवल किया है। तो लिखो टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पे बराबर लिखो टोटल डिस्टेंस इक्वल कितना? 400 किलोमीटर अपन टोटल टाइम कितना है 8 आवर। 8 आवर तो सबसे पहले तो 50 किलोमीटर आवर पर निकला, क्या इसमें स्पीड निकला, ठीक है। अब वीडियो को निकाल के अब इसको क्या करना है, सेकंड में मीटर पर second। सेकंड तो इसको क्या करेंगे, 125/9 है। हाँ थोड़ा average- ऊपर किया थोड़ा सा ऊपर कर रहे किया। कर रहे एवरेज स्पीड को 50 किलोमीटर पर आवर है ना, हाँ तो इसको क्या करते थे हम लोग, इससे मल्टीप्लाई कर देना। 50 को क्या करते थे 5/18 से मल्टीप्लाई 5 करते बैठा था ना थे और लिख देते थे मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये समझाए हैं कि क्यों इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। हाँ तुम नहीं करोगे तो लंबा प्रोसेस करो फिर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 250/18 मीटर पर सेकंड। तो फिर से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 150, सॉरी नॉट 150, 100 कुछ पॉइंट में आएगा, 125/9 है। कुछ पॉइंट में आएगा 125, ठीक है जो भी है कैलकुलेट कर लेना, इतना आंसर। ये आंसर है। आंसर है 13.9 मीटर पर सेकंड, 4.4 मीटर पर सेकंड। 13.9 मीटर पर सेकंड। 50/9 गलत है, तुम काट कैसे ये दिया? गलत हो गया, 50 को काट कैसे दिया, कटेगा ही। गलत हो गया। द आंसर इज 13.9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देखो मीटर में अगर छोटा क्वांटिटी भी है ना तो उसका मतलब है कि गाड़ी स्पीड में है। देखो मीटर में 39 मीटर पर सेकंड है, तो एक्चुअली में स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आवर। तो अगर कोई गाड़ी या रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी चल रहा है ना, तो इसका मतलब है कि बहुत तेज चल रहा है। अच्छा थोड़ा सा एक सिंपल कन्वर्जन देते हैं, करो तो देखो कन्वर्ट लिखो। पहला, अगर कोई गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो किलोमीटर पर आवर के में कितना स्पीड से चल रहा होगा, निकालो तो। उल्टा इसका, अगर कोई गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है हाँ तो इसका हमको स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो कैसे निकालेंगे? तो उल्टा करेंगे। हाँ निकल जाएगा। 5/18 से गुना करते थे ना,
अब उल्टा करो, 18/5 से गुना करो, और डायरेक्ट निकल जाएगी। हाँ तभी उल्टा निकल जाएगा। और दूसरा, अगर 25 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो, और तीसरा 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो। पहला का 72 किलोमीटर। पहला का ठीक है, पहला का 72 है, दूसरा का ओके। दूसरा का आपका कैसे निकला पता ना, नहीं समझा। इसको इसमें निकालना है तो क्या करेंगे, दूसरा का 90। दूसरा का 90, हाँ ठीक है। तीसरा का और तीसरा का ट्राई करो, हाँ इसको 18/5 से गुना करो। 108। तीसरा का 108। 108 किलोमीटर पर आवर। हाँ 108 सही है। हम क्या बोले थे कि जब किलोमीटर को इसमें चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 18/5 से 18/5 से गुना करते हैं। 5 बैठा। इधर से इधर, इधर से इधर, जब इधर से इधर चलेंगे तो 5/18 नहीं, गलत इधर से बोला। 18/5। हाँ जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से, और इसमें 18/5। ठीक। और जब इधर करेंगे तो 18/5, ठीक है। याद रखना, एक याद रखो बस कि किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुना करना पड़ता है, ठीक है। एक याद रखना, इसी का उल्टा कर देना उसमें। किलोमीटर से मीटर में। हाँ हो गया, समझा, आगे बढ़े चलो। हाँ तो हेडिंग डालिए, आज आगे बढ़ाते हैं। लिखो, अब मजा आएगा। लिखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब है इसको पोर्शन आ गया मैथ्स का। मैथ्स का पोर्शन आ गया, हाँ। ऐसे वन के लिए, हाँ ठीक है बताओ। है 4-5 हुए, 6 हुए। 6 अगस्त को है। 6 चैप्टर। नहीं 6 चैप्टर है। अच्छा ठीक है, ग्रुप में डाल देना। पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है, हाँ और Heron's इक्वेशन, formula। और सुनो, संडे को छुट्टी नहीं मिलेगा नंबर- जब तक एग्जाम नहीं हो सकता, ठीक है। न्यूमेरिकल्स, ये क्या था, कोई न्यूमेरिकल खेल नहीं जब तक एग्जाम नहीं। सिस्टम ना, नंबर सिस्टम, लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स Heron's एंड formula। बस ये हाँ, हेरन्स फॉर्मूला 7 हो गए। ठीक है, समझ गए। और ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ना तो ट्रिग्नोमेट्री को भी रोकते हैं। ठीक। क्या बोलता है, ठीक है। एग्जाम अगले महीने है ना, ये महीने, नहीं अगस्त में। अगले महीने, सितंबर में, 1 महीना है। 1 महीना। जो रिप्रेजेंटेशन का स्पेलिंग क्या लिखा है, REPRASE काट के सही करो, काट के स्पेलिंग सही करो। और लास्ट में TION स्कूल में मैं इस क्वेश्चन से लिखा था ना, तो अपने मन से लिखता है। हाँ इसीलिए सीखता नहीं है। हम बीच ना ध्यान नहीं देते, मिस क्या ही ध्यान देगी। ये बुलाता है, कभी कभार देख लिया कॉपी तो पूरा देखो, हम लोग किसी भी चीज का मोशन को समझने के लिए ग्राफिकल, ग्राफ को यूज करते हैं। हाँ ग्राफ, क्योंकि ग्राफ देखो, ग्राफ से ना मतलब ग्राफ से मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन इजी होता है। समझना बहुत आसान होता है, ठीक है। हम ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत पहला क्लास में बताया था, हाँ सबसे पहले में सबसे पहला क्लास में। ग्राफ ग्राफ का कोऑर्डिनेट याद सिस्टम है, क्या याद होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, याद है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि सपोज करो, हाँ। देखो ये है ना, ऐसे ही कुछ बताए थे। हाँ इधर होता है आपका हाँ। प्लस, इधर प्लस, ये आपका origin हुआ। ओरिजिन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, X axis। एक्सिस बोलते हैं। हाँ। इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। क्या हुआ जी, रिवाइज कर नहीं करता है, इसीलिए तुम्हारा याद है ना, ठीक है। और क्या करते हैं फिर, इसको अपन डिस्टेंस देते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। और उसको जैसे 1 मतलब 1 मीटर, हाँ।
यहाँ से डिस्टेंस 1 हाँ मीटर, कुछ भी दिख सकता है, मतलब 2 1 मीटर, किलोमीटर, 3 मीटर, और इधर ऑपोजिट आते हैं माइनस तो -1 मीटर और -2 मीटर और ये -3 मीटर। मतलब एक एक्सिस पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक इधर और एक इधर। एक्स डैश एक्सिस। हाँ, एक इधर एक इधर, और उस सेम तरीके से हम इधर भी रिपीट करते हैं। एक्स डैश तो कैसे लिखते लिखा है थोड़ा एक्स और ऊपर में डैश दे दो। ऊपर में ना। हाँ ठीक है, या फिर उतना झमेला क्या करना, इसको प्लस वाई मानो, इसको माइनस वाई मानो, इसको प्लस एक्स मानो, इसको माइनस एक्स मानो, वैसे लिखने से ही चलेगा। ऐसे ही लिखना पड़ेगा। हाँ तो वही ठीक एक्स प्राइम मत लिखना, एक्स डैश मत लिखना, माइनस एक्स है ना ठीक है। ये प्लस एक्स है, ये 1 मीटर। इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं मतलब इसको one- लिखने का मतलब जो ही है, मतलब 2। एकदम जैसे इधर इस साइड लिखे तो नीचे भी इसी साइड लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादा इधर बात करते हैं ना, तो हम लोग चाहते हैं कि ऊपर वाला खाली रहे बस। नहीं मान लीजिए तुम अगर बोलेगा कि मान लीजिए ईट ईट हम लोग नीचे लिखे हैं ना, हाँ। तो ईट ऊपर भी लिख सकते हैं। कहीं भी लिखो, हमको मतलब है बस ये पॉइंट से और ये पॉइंट का डिस्टेंस है। तुम इसको यहाँ लिखो, कहीं भी लिखो, हमको बस इस चीज़ से मतलब हम है। पूछे तो बोला नहीं। लिख दो ना, क्या दिक्कत है? देखो ऐसे इसीलिए लिखते हैं क्योंकि सिंपल होता है। देखो मेरा कहना मतलब कि यहाँ लिखेगा और बीच का कहीं पॉइंट रहेगा तो पूरा यहाँ पे कंजस्टेड हो जाएगा, इसलिए हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, देखो अब बताते हैं। और देखो बनाते बनाते इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा ना कि लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट बोलेंगे कि एक एक यूनिट है। हाँ। जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, छोटा सा कौन लो एक, जैसे कि देखो जब भी ग्राफ बनाएगा हाँ। तो तुमको बताना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस में तुम जो यूनिट है, छोटा छोटा ग्राफ देखा है ना, तो ग्राफ का जो यूनिट है उसको कैसे डिफाइन कर रहा है, 1 सेंटीमीटर से डिफाइन कर रहा है, 1 मीटर से कर रहा है, कि 10 एक मीटर से कर उसको ना इधर पूरा सटाओ। जैसे ये है ना, ये वाला इधर पूरा सटाओ, तो लात से इधर करके सटाओ। उठाइए ना। हाँ चलो ठीक है, सुनो सुनो सुनो, देखो कहाँ गया भाई। हाँ हाँ देखो ठीक है। हाँ तो तुमको इसमें मेन एक ही चीज ध्यान देना है, जैसे कि तुमको बस लिखना है कि एक्स एक्स एक्सिस लिखना है, और लिखना है तुमको कि एक यूनिट मतलब क्या, यहाँ पे क्या है 1 मीटर है। हमारा मिनट 1 मीटर, एक यूनिट मतलब एक मीटर, एक छोटा सा हाँ। यूनिट, इसको 1 मीटर डिफाइन किए हैं, इसको हम 10 मीटर डिफाइन कर सकते हैं, 50 मीटर, जिस हिसाब से मेरा नीड हो। उसी तरीके से वाई में, तो वाई में एक यूनिट, इसको भी मतलब हम डिफाइन किए 10 मीटर, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 10, यहाँ क्या लिखेंगे 20, यहाँ क्या लिखेंगे 30। ठीक है, इस तरीके से तो उधर टाइम होगा ना, कुछ भी ले सकते हैं, इसको टाइम लो, इसको डिस्टेंस लो। तो वही तो मतलब अब जैसे यहाँ पर जैसे- मीटर लिख दिया, 10 में भी मीटर, उसमें भी मीटर। जैसे पार्टिकल यहाँ है, पार्टिकल सिर्फ स्ट्रेट लाइन मूव नहीं कर रहा है, 2 डायमेंशनली मूव कर रहा है। जैसे पार्टिकल सिर्फ स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर रहा है, जैसे कि हम हैं तो हम सिर्फ सीधा ही मूव नहीं कर रहे हैं, हम 2 डायमेंशन में मूव कर रहे हैं, इधर भी मूव कर रहे हैं, तो हम क्या दो तरफ बोलेंगे। ग्राफ बनेगा। हाँ, जैसे मान लो वहां से स्टार्ट किया मूव करना, उस कोना में पहुंच गया, तो तुम एक ही एक्सिस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं, पहले इधर जाएगा फिर वो उधर जाएगा। हाँ बात समझा? जैसे मान लो पार्टिकल यहाँ पे, नहीं, जैसा आप इसमें लिखे ना, जैसा नीचे तरफ मीटर लिखे तो ऊपर तरफ मतलब टाइम होगा ना, एक तरफ टाइम एक तरफ कुछ भी हो सकता है, हम मीटर लिए दोनों तरफ एक ही यूनिट हो सकता है। दोनों तरफ एक ही यूनिट भी हो सकता है। हम क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लो कोई बंदा यहाँ पे है, तो वो इधर इधर ना चल के इधर को भाग रहा है, तो ये सब suppose तो करो सेम कि रहेगा ना, किसी टाइम पे यहाँ पे तो यूनिट तो सेम रहेगा ना। यूनिट मतलब मान लीजिए इधर इधर 1 मीटर 2 मीटर दिया गया, 10 मीटर दिया हुआ। नहीं, कुछ भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। जैसे मैनिपुलेट करना चाहे वैसा कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मान लो बंदा इधर भागा तो इधर भागा, तो इसका 2 को पोजीशन हो गया ना। हाँ, एक तुम यहाँ पे पहुंचने के लिए सिर्फ इधर ही चलेगा थोड़ी ना पहुंचेगा, इधर इतना चलेगा फिर इधर इधर चलेगा। बात समझा? तो इसीलिए 2 कोऑर्डिनेट चाहिए इसको डिस्क्राइब करने के लिए, और भी डिस्टेंस का। ठीक है, समझ गए? अगर आप चलो आगे बढ़ते हैं, लिखना है किसी तो लिख लो, ये सब याद है, लिखे थे सब याद है ना। ये ठीक, पहले लिखे थे हाँ। मतलब। इसको क्या बोलते हैं, कौन? इस पूरा सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ बिल्कुल। कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो भी बोलेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, एक्स मतलब X यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो डिस्टेंस है वो, और यहाँ Y पे 20 मीटर। हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे 2 मीटर और 20 मीटर। ठीक है, चलो ये सब तो आता है, बहुत बढ़िया बात है। चलो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो, एक और ग्राफ लेते हैं बड़ा सा। ठीक है, हाँ देखो, सबसे पहले आता है क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लिखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक,
देखो तो इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोल दिए ना, इसका मतलब है कि एक क्या होगा, एक time टाइम होगा, होगा, एक क्या distance। होगा, डिस्टेंस होगा। distance। तो इधर को हम क्या लेंगे, टाइम Time। लेंगे। अब बोलेगा इधर को ही टाइम क्यों लेते हैं, तो ऐसा नहीं, ऐसा मतलब एजम्पशन इधर भी है, ले एजम्पशन सकते है, इधर भी ले सकते हैं। तुम वाई एक्सिस में भी टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम लोग ऐसा लेते हैं क्योंकि शुरू से ऐसा कोई लेता है। जैसे 1 + 1 2 क्यों होता है, 1 - 1 2 भी हो सकता है ना। हम लोग प्लस का साइन प्लस ही क्यों लेते हैं, क्योंकि इधर भी ले सकते हैं, हाँ मतलब ज्यादा इधर ही चलता बस है, बस ऊपर ज्यादा तरफ इधर ही time- लेते हैं, time ठीक है। ऊपर तरफ, तो इधर क्या लेंगे, middle। टाइम एक्सिस। तो इधर ऐसे time टी है। लिख के ऐसे कर दो, मतलब इधर टी और इधर क्या, डी डी। डी या फिर हाँ, एक्स। डी लिखने में डी लिखो, चलो डी डी लिखने में हम लोग वही होता है। डी लिखने में ज़्यादा सुविधा समझ होता है। में आएगा। हाँ ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है। तो चलो हम क्या लेते हैं कि हम क्या ले रहे हैं, एक यूनिट को ले रहे हैं, थोड़ा सा ग्राफ को ऊपर करने दो क्योंकि तब यूनिट समय में ज़्यादा आएगा। यहाँ से ठीक है, अब ठीक है। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, डी बड़ा हो गया था, चलो ठीक है। ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब हम एक यूनिट लिए हैं एक्स में, वाई में 10 मीटर, फिर यहाँ लिए हैं 20 मीटर, फिर यहाँ लिए हैं 30 मीटर, ठीक है। और टाइम मिल रहे हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, टाइम में सेकेंड है ना, मीटर नहीं, नहीं, मिनट, मतलब मिनट। टाइम में देखो, टाइम में एक यूनिट इसमें बुक में है 20 सेकेंड। हाँ ऐसे ये ही कितना हो होगा। जाएगा, थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया 30 सेकंड, ठीक है ना, 20, तो ये हो जाएगा 40। 40। इसको हटाओ यहाँ से, इसको यहाँ लगा दो, ठीक है। 40 तो फिर ये क्या हो गया, 60, ठीक है। ये समझ गया, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, यहाँ से लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए ऐसे, ठीक है। तो देखो इसका मतलब कि इस ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन है, देखो ध्यान से, यूनिफॉर्म मोशन। रुको बताते हैं। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन कैसे बना, बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट का कलेक्शन से। जैसे अगर मान लो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे नहीं रहता, ठीक है, सपोज करो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे पता नहीं नहीं रहता, नहीं रहता, और ऐसे करके पॉइंट रहता, एक पॉइंट तुम इस पे देखा, एक 20 सेकंड पे देखा, एक 40 पे देखा, 40 पे देखा तो सपोज करो यहाँ पे, ठीक है, फिर 60 पे देखा तो सपोज करो यहाँ पे, इस तरीके से देखा तुम, इस तरीके से, और बीच बीच में भी देखा, मतलब बीच बीच टाइम पे भी देखा। हाँ तो सब मतलब बहुत सारा पॉइंट होगा ना इसके बीच में, जितना टाइम का वैल्यू हुआ, जितना टाइम का पॉइंट होगा उतना डिस्टेंस का भी पॉइंट होगा। तो अगर हम उसको सबको जोड़ देना तो ये लाइन बनेगा, ठीक है, ऐसा लाइन बनेगा, समझा, ठीक। तो देखो अब इस ग्राफ से हम लोग क्या समझते हैं, जैसे कि 20 सेकेंड पे देखो यहाँ पे ऐसे करके यहाँ से लाइन खींचेंगे ऐसे, देखो 20 सेकंड में 10 मीटर गया है। हम बता रहे हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, देखो ये पॉइंट है, इससे परपेंडिकुलर खींचो, ठीक है, फिर ये पॉइंट है तो इससे भी एक खींचो, और फिर ये पॉइंट है तो इससे भी एक खींचो, ठीक है ना, और इससे फिर एक लाइन लो। ये मैच नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, हटाओ उसको, थोड़ा टेढ़ा वाला है। हाँ हाँ कोई नहीं, थोड़ा आगे मैच करेगा, और क्या, थोड़ा आगे मैच करेगा यहाँ से, ठीक, 1 मिनट, यहाँ से थोड़ा आगे, हाँ। यहाँ, चलो ठीक है, ऊपर मैच कर रहे हैं, ठीक। और फिर ये पॉइंट यहाँ मैच किया, ये पॉइंट यहाँ मैच किया, ठीक। देखो तो सबसे पहले लिखो, यहाँ पे लिखो, लिखना स्टार्ट, हाँ छाप लो, ये ग्राफ छाप लो। समझ गया, ठीक है। देखो हो गया, देखो उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ऐसे हम ऐसे ग्राफ देखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले एक ये बनाएंगे टेबल, छोटा सा टेबल बनाओ, ठीक।
हाँ इसमें मतलब ये कर देना है। हाँ हाँ लिख हाँ दो। हाँ, टेबल बनाना है। और टेबल बनाने के बाद एक्स और वाई। हाँ देखो इस तरीके से डिवाइड कर देना है टेबल को, ठीक ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे, y, इसमें x। तो x मतलब क्या, टाइम, और y मतलब d, ठीक है। अब देखो टाइम जब मेरा 20 सेकंड था तो डिस्टेंस कितना था, 10 मीटर। 10 मीटर। 28 सबसे पहले तो एक कोऑर्डिनेट, टाइम जब 0 है तो पार्टिकल भी इसी पे है, तो एक सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट 0 0, मतलब 0 सेकंड तो 0 मीटर। अब 20 सेकंड तो 10 मीटर। 10 मीटर, 30 सेकंड तो 20। 15 मीटर होगा, बीच का होगा तो 15 मीटर होगा, तो हटा नहीं लेते हैं, कंफ्यूजन होगा। 40 सेकंड पे 20 मीटर, 60 सेकंड पे 30 मीटर, तो उसी तरीके से 90 सेकंड पे, एग्जाम करना पड़ेगा। सही है। सॉरी देखो 20 80 सेकंड पे, हाँ 40 80 सेकंड पे 10 20 30 40, और 90 सेकंड पे 50 गलत, 100 सेकंड ना, 20 का डिफरेंस होगा ना। क्या तुम लोग फ्लो में नीचे 20 हाँ तो नीचे 20 है, नीचे ठीक है। उधर हाँ देखो, तो एक मतलब सिंपल सा एक चीज कैलकुलेट करते हैं। जब देखो सपोज करो इस पॉइंट का नाम ए है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इस पॉइंट का नाम, इसका नाम, इस पॉइंट का नाम ए है, इसका बी है, ठीक है, और इसका सी है, इसी तरीके से आगे डी होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब पार्टिकल 0 से ए गया ना, देखो 0 से ए पहुंचा, तो जब 0 से ए पहुंचा तो उसका एवरेज, कलर थोड़ा सा ये है डार्क लेने दो, दूसरा कलर ब्लू ले लेते हैं। चलो देखो जब 0 से ए पहुंचा, हाँ। देखो ध्यान से, जब पार्टिकल 0 से ए पहुंचा तो उसका एवरेज वेलोसिटी, अब हम सीधे एस लिखेंगे तो समझ जाएगा ना, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। एस क्या निकलेगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, ए से बी, बी है ना ये, हाँ सॉरी 0 से, 0 से ये 0 है, हाँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो जब 0 से ए गया तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 10 मीटर। 10 माइनस 0। हाँ। हमेशा ऐसे निकालने बोले हैं, इनिशियल माइनस फाइनल, ये फाइनल पॉइंट है, हाँ। ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल है। यहाँ से मोशन देखना शुरू किए, देखो ना यहाँ से मोशन शुरू कर रहे हैं उसे, और ए तक देख रहे हैं, तो ये इनिशियल, ये फाइनल, 10 माइनस 0 टाइम, 20 माइनस 0 ये सेकंड, और ये मीटर, तो कितना होगा 10 मीटर बाई 20 सेकंड, इसका मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड। हाँ। क्या सही है, सही है ना। तो उसी तरीके से देखो ए से बी गया, ए से बी सॉरी ओ से ए गया, तो देखो ओ से ए गया तो स्पीड कितना 0.5 मीटर पर सेकंड, ठीक, समझा समझा। ये 0.5 सेकंड कैसे ले आया? अरे डिवाइड करके आ गया, अरे डिवाइड 0 डिवाइड हुआ, और 1 और 2 को 0 1.2 मतलब मतलब हो गया आधा रुपया, मतलब 1.5 भी 1.5 भी हाँ ठीक है। अब देखो 0 से, अब मान लो ए से बी गया, ए से बी, तो ए से बी गया तो एस कितना, जल्दी बताओ, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 ना, इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है, और टाइम 40 माइनस 40 माइनस 20, ये मीटर ये सेकंड, तो देखो फिर से वही आ गया, ठीक, तो फिर से वही आ गया। तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ भी यहाँ से यहाँ गया तो क्या आया 0.5 मीटर पर सेकंड, ठीक। अब आगे बढ़ते, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और देख लो, जब ए से 0 से ए से बी, फिर बी से सी देखो, जब डायरेक्ट अगर निकालने बोला तो डायरेक्ट निकालना, अब निकाल रहे हैं ना, रुको ना, एस कितना होगा 30 माइनस 20 अपॉन 60 माइनस 40, ये मीटर और ये सेकंड, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर अपॉन 20 सेकंड। नहीं मतलब तो 0 से मान लीजिए हमको सी का निकालना है डायरेक्ट। सब निकालेंगे, चिंता मत कीजिए, पहले अभी जो बता रहे हैं सुनो, उसमें तो वैसा निकलेगा। ठीक है, उसमें भी स्पीड वही आएगा, ठीक है। अब देखो बी से सी, अब सी से डी गया तो उतना ही है। उतना ही आएगा, मतलब बताओ कितना आ रहा है, कैसे बता दे रहा है, सी से डी, सी से डी, सी से डी, सी से डी, तो कितना मीटर में 40 माइनस 50 माइनस 50 माइनस 40, ओ हाँ वाह 40 माइनस 30, ठीक है, और 80 माइनस 60, 80 माइनस 60 का 100 कैसे कैसे 100 पे 50 ना, ई पे पहुंच गया तुम, डी, सी से डी जा रहे हैं, नीचे नीचे हाँ हाँ नीचे नीचे देखो इसको देखिए इसको सी से डी ना, हाँ सी से डी ना, तो हम ई पे कैसे चल जाएंगे, हम ई पे कैसे पहुंच जाएंगे, हम सी से डी जा जाएंगे, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो देखो 40 माइनस 30 मतलब 10 मीटर अपॉन 20 सेकंड, तो फिर से वही आ गया। अब देखो तुम आगे तुम कहीं भी चल जाओ इसमें, इस ग्राफ में हमेशा ना स्पीड कितना आएगा 0.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है।
ठीक ना। तो देखो जब भी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये कहीं रुका नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो है, एक लगातार जो चला- गाड़ी जो है एक स्पीड में उसका चला। एक ही स्पीड है, स्पीड का वैल्यू हर एक समय पे वही है। और जैसे हम मतलब उधर में बोल रहे थे, इसका पहला वाला क्वेश्चन है, हाँ, तो मतलब उसको अगर ये निकालना है तो ग्राफ से निकालना पड़ेगा। ग्राफ से निकालना पड़ेगा, समझना। तो एक ही स्पीड से गाड़ी मूव कर रहा है, मतलब जैसे कि सपोज करो ऐसे मूव कर रहे हैं, देखो ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इसी स्पीड से मूव कर रहा है, हम लोग इसी इस तरफ स्पीड से। से- हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन कर्व है, अगर कर्व स्ट्रेट लाइन है, हाँ। तो इसका मतलब है कि बॉडी क्या है, बॉडी इज यूनिफॉर्म 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 मोशन। क्यों? क्योंकि वो क्योंकि उसका मतलब स्पीड सेम है, speed तो same अगर है। स्पीड सेम है तो तो सेम same टाइम time में सेम डिस्टेंस कवर करेगा। हाँ, कर रहा है, देख ही लो तुम देख लो यहाँ पे 20 सेकंड टाइम बीता तो 10 मीटर कवर किया, फिर 20 बीता तो कितना कवर किया 10, फिर 20 बीता तो कितना कवर किया 10। बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। चलो जल्दी छापो, ग्राफ छाप लिया, चलो टेबल छापो, कौन तो टेबल। अब यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा कि घर में छाप लेंगे। हाँ, तुम बोल रहे थे ना कल घर में लिख लेंगे, कहाँ लिखा दिखाओ। देख लेंगे। इसलिए सब यहीं लिखो। ये पॉइंट सब लिखो, 0 A B C D E सब लिखो। इस ग्राफ में जो लिखे हैं सब लिखो, ग्राफ में पॉइंट लिखे हैं A B C D सब लिखो। आज कौन सेंट लगा गया है ही ना। नहीं हम नोट ले ये अमित है। और लगाएंगे। हो गया, रुकिए, हाँ हो गया ये तो। ठीक है, समझ गया ना, ठीक है। ये वाला को लिखने के लिखो ए लिख के और छोड़ दो, फिर अपने से कैलकुलेट कर लेना घर में। लिए ए को लिख ए को लिख लो, ओ से लिख लो। जल्दी कुछ हो जाए। हाँ, PDF डालने का कोई फायदा ही नहीं है, कोई घर जाके देखता ही नहीं है। ये मेरा काम है डालना, तो मैं तो डालूंगा, ठीक है। हाँ, तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि देखो। मतलब हर पॉइंट का ही मतलब निकल जाएगा। हाँ, इससे सबसे देखो ए स्ट्रेट लाइन, देखो ए स्ट्रेट लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन in the graph, sorry, straight line in the distance time graph, the distance time graph will represents the uniform motion of the body। समझ गया, इसमें कोई दिक्कत देख रहे इसको, डॉक्टर का हैंड राइटिंग देखो, नहीं आप ही बोल स्पीड में देख ले, समझ जाएंगे। ठीक है ना, समझ जाओगे ना, चलो ठीक है, ठीक। अब देखो एक मन में मतलब क्वेश्चन आना चाहिए, क्या पता वो स्ट्रेट लाइन कर्व हाँ तो ये स्ट्रेट ना हो, स्ट्रेट हो सकता है ना,
हाँ। कि स्ट्रेट लाइन ना हो, कर्व हो, ठीक है। सपोज करो, चलो एक कर्व लेते हैं, तो अच्छा कर्व मतलब ऐसा? हाँ कैसा भी कर्व हो, कैसा भी कर क्या ऐसा कर्व, अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कर्व, इसी से हम निकाल मतलब इसी तरह से निकालेंगे। अच्छा सुनो ऐसा सुनो करवा सुनो गया। सुनो 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 सुनो, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। देखो सपोज करो, मान ली ग्राफ में मेरा, ठीक है, क्या ऐसा कर्व हो सकता है क्या? ऐसा कर्व हो सकता है क्या ऐसा? हाँ हो सकता है। हाँ कैसे हो सकता है? चारों तरफ कर एक समय पे, अच्छा बताओ, नहीं होगा। एक समय पे दो पोजीशन कैसे हो सकता है? चारों को गाड़ी चल रहा है। नहीं, चारों गाड़ी नहीं चल रहा है, एक ही गाड़ी चल रहा है, भगलो, तब नहीं होता, तब चारों नहीं। गाड़ी कहाँ चल रहा है? हम मान बोल रहे लीजिए, हैं मतलब- एक पॉइंट, सपोज करो t इक्वल टू 2 सेकंड है, तो 2 जैसे- सेकंड पे सुनो हाँ। 2 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ भी है और यहाँ भी है, एक समय पे तुम यहाँ पे और घर पे भी कैसे हो सकता है? मान लिए चार को डायरेक्शन होता है, चार को ही होगा ना। चार को डायरेक्शन कहाँ से है? ऐसे में तो नहीं होगा। अभी हम क्या समझाएं कि ये क्या है, ये टाइम बताएगा, ये क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा। हाँ, दो को तो ये टाइम नेगेटिव मतलब पास्ट में बॉडी कहाँ पे था, ये बताएगा। हम्म। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक समय पे तुम दो जगह पे कैसे हो सकता है? मेरा बात समझा? हाँ हाँ समझे। कि सपोज करो यहाँ से हम टाइम नाप रहे हैं, तो एक समय पे तुम इधर 10 मीटर पे है और इधर भी 10 मीटर पे है, कैसे हो सकता है? एक समय पे तुम एक ही समय पे एक ही पॉइंट पे हो सकते हैं। मतलब ये ऐसा ग्राफ कर्व हो गलत है। सकता है, ये वाला जैसा। कैसा? ऐसा भी नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं पॉसिबल ही नहीं है। नहीं ये वाला ऐसा ऐसा जो रावण दिए वाला। हाँ एक राउंड हो सकता है, एक हाँ round एक होगा, हो ऐसा सकता कर्व होगा? है, हाँ एक हो सकता है, वही अभी डिस्कस करेंगे। हाँ इधर से फिर इस तरह से जा सकते हाँ कि सपोज करो, हाँ कर्व है, हैं। एक ही को रहने दिए, उठ हाँ जाओ। अभी करते हैं। देखो सपोज करो कि कर्व ऐसा है, ठीक, सपोज करो कर्व ऐसा है, अब तो ठीक है ना, अब पॉसिबल है। तो इधर भी तो हाँ मतलब इधर मतलब पास्ट में था, पास्ट में मतलब 10 मिनट पहले तुम कहाँ था, 10 मिनट पहले मतलब t इज इक्वल टू -10 सेकेंड। मतलब ये पहले मतलब स्पीड में था, उससे एकदम जीरो रेस्ट पे आया। हाँ Speed देखो, से अचानक से बढ़ा। t इज इक्वल टू -10 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, t को तुम इधर लिया है, तो यहाँ पे क्या है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, तो यहाँ पे सपोज करो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या हुआ -1। माइनस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब तुम देखा, जब तुम बॉडी को देखा, उससे 1 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले कहाँ था, तो वो मुझे ये बताएगा। उससे 2 सेकंड पहले कहाँ था, मुझे ये बताएगा। जैसे सपोज करो तुम्हारा ट्यूशन 0 सेकंड पे स्टार्ट होता है, तो तुम 1 सेकंड पहले कहाँ था, अपना घर पे था, तो ये तुम्हारा घर का कैसे लोकेशन। मतलब किस तरह से जा रहा है डायरेक्शन? क्या डायरेक्शन किस तरह से जा रहा कार है? भी ऐसे भाग रहा है, ठीक है, हाँ कार वैसे भाग रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पार्टिकल ऐसे भाग रहा है, हाँ पार्टिकल का पाथ ये थोड़ी ना है, ये तो ग्राफ है जो कि उसके बारे में बताएगा हमको। हाँ ये मत समझना कि देखो यही गलती करता है सब कोई, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्टिकल इधर की ओर थोड़ी ना मूव कर रहा है, वो तो जमीन पे मूव कर रहा है ना, ये ग्राफ है जो कि उसका मोशन को समझा रहा है, समझा? तुम लोग सोच रहे हैं कि पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, इधर मूव नहीं कर रहा है, एक्चुअली में जमीन पे मूव कर रहा है, समझा? 10 मीटर पे था, फिर 20 मीटर पे था, फिर 30 मीटर पे था। अगर ऐसे ही समझना है तो यहाँ समझो, यहाँ पे एक बॉल ले लो, ये बॉल है, देखो ये बॉल है ना, एक्चुअली में इधर मूव कर रहा है, देखो 10 मीटर पे हाँ, गया, ऊपर तरफ फिर 20 मीटर पे गया, हाँ, फिर 30 मीटर पे गया। लेकिन हम क्या करते हैं, एक टाइम का एक्सिस भी लेते हैं ताकि हम समझते हैं टाइम और दोनों का, ठीक है? तो यहाँ मतलब मत समझना है कि ग्राफ जैसे कि एक बॉल है जो कि यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इसी तरह से लेना हाँ है। जब यहाँ पे point लिया तो ऐसा नहीं है point- कि यहाँ पे बॉल है और ऐसे से जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है, बॉल एक्चुअली में ऐसे ही मूव कर रहा है ऊपर नीचे, सिर्फ एक पाथ में मूव कर रहे हैं। हाँ है, देखो हम बता रहे, देखो 1 मिनट, थोड़ा दिक्कत है तुमको समझने, अरे यार, ये कर्व पे चेंज कर दिया ना। हाँ कर दें। देखो ये नहीं हट रहा है, पता नहीं क्यों, पूरा हटा दिया, पूरा हटा देंगे फिर बनाना फिर पड़ेगा। बनाना पड़ेगा ग्राफ। हम ये बोल रहे हैं कि देखो मेरा जो बॉल है ना, हाँ देखो ये बॉल मेरा ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे है, हाँ तो मेरा बॉल ऐसे मूव कर रहा है, देखो अबे क्या हो रहा है। साइड में आगे नहीं हाँ चलो हाँ, देखो हाँ, साइड में, हाँ। सपोज करो मेरा एक बॉल है ऐसे, ठीक है? तो ये जो बॉल है ना, एक्चुअली में ये बॉल फिर यहाँ वो वाला क्या छोड़ है रहा है, इसको? वो वाला छोड़ दे। हाँ चलो चलो, हाँ रुक चलो छोटा सा, ठीक है। ठीक। हाँ देखो ये जो बॉल है ना, हाँ। ये यहीं पे है, हाँ। ठीक है? जैसे कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट हमको क्या बताएगा कि बॉल यहाँ पे है, ठीक है? और टाइम क्या बताएगा, -2 सेकेंड। मतलब समझो, ध्यान से मतलब समझो, देखो ये जो पॉइंट है ना, हाँ। ये बताएगा हमको कि बॉल यहाँ पे नहीं है, बॉल एक्चुअली में यहाँ पे, क्योंकि देखो y बताएगा डिस्टेंस, हाँ, हाँ। तो डिस्टेंस मान लो सपोज करो यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, तो यहाँ 40 है, तो ये पॉइंट हमको ये बताएगा मतलब कि 2 से 40 मान- मीटर पे बॉल है, कहीं पे भी ओरिजिन है तो वहाँ से 40 मीटर पे बॉल है, और देखो कब है, तो सपोज करो कुछ टाइम होगा, 2 सेकंड पहले था। हाँ 2 सेकंड पहले था, तो इस पॉइंट पे बॉल नहीं है, बॉल एक्चुअली में यहाँ पे है,
ठीक है, और अब बॉल समझिए, हाँ। अब बॉल ऐसे मूव नहीं करेगा। जैसे जैसे इसके बाद जैसे 4 सेकंड हो गया ना, हाँ। अब फिर इधर 5 6 फिर वन बॉल हाँ, रेस्ट में। हाँ हाँ, तो बॉल देखो, बॉल ऐसे मूव नहीं करेगा, ऐसे ऐसे मूव नहीं करेगा, बॉल एक्चुअली में यहीं पे मूव करेगा, वहीं। लेकिन जानता है ऐसे मूव करेगा, ऐसे सही से जाएगा फिर धीरे हो जाएगा, फिर सही से जाएगा फिर धीरे होगा। और वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे एकदम सेम स्पीड से मूव करेगा, ऐसे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये गलती मत करना तुम लोग, हम समझा दिए। बॉल का ये पाथ नहीं है, हाँ। बॉल एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है, लेकिन उसका स्पीड कभी चेंज हो रहा है, मतलब कभी बढ़ रहा है, स्पीड कभी पकड़ घट रहा है, हाँ, कभी कम हो रहा है। हाँ कभी कम हो रहा है। जैसे कि सपोज यहाँ पे था तो यहाँ पे ऐसे मूव किया, फिर 60 से बढ़ गया, फिर धीरे हो गया। और उसमें था जो 21 में हाँ, मतलब उसमें बताते हैं, चलो उसी में चलते हैं। यही वाला उसमें बताइए, मतलब इसमें बताइए ना, वो वाला समझ गया हाँ, देखो। मतलब उसमें सब जगह एक ही स्पीड है। अरे भाई, तो उसमें देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्टिकल इधर मूव नहीं कर रहा है, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है एक ही स्पीड से। ठीक है, हमको ये एक्सिस बताएगा कि मेरा पार्टिकल कहाँ है, ये आता है टाइम का, कितना टाइम मीटर पे जाएगा। हाँ, तो चलो इसमें देखो क्या होता है, देखते हैं। देखो मच्छर काट रहा है ना। हाँ हल्का। चलो देखो, इसमें क्या होता है, सपोज करो एक ये लिए, हाँ। इसके कॉरस्पॉन्ड में ये टाइम हो, इसके कॉरस्पॉन्ड में ये टाइम point- सब लिखे ना पहले, टाइम लिखते हैं, सब। टाइम लिखते हैं। चलो 1 सेकंड, 2 3 सेकंड में है टाइम, ठीक है। हाँ 4, बस 4 ही देखते हैं, 1 2 और 3, ठीक है। और 4 में आगे बढ़ेगा तो आई सपोज ये ग्राफ अगर आगे रहने बढ़ा, दीजिए, 3 रहने 3 रहने देते हैं, हाँ। क्या आगे बढ़ाएं इसको, ना छोड़ आगे दिया, बढ़ाइए, इधर भी -3 लिख सपोज आगे बढ़ा देते हैं। चलो यहाँ छोड़ दिया, रहने दीजिए, छोड़ दिए, फिर ऊपर बढ़ जाए, ग्राफ फिर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इतना है सपोज करो, यहाँ पे 4 इसके सेंटर में, यहाँ पे, ठीक है। आप स्ट्रेट लाइन लेना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा इसमें, ठीक। थोड़ा सा टेढ़ा होगा लेकिन समझना, आइडिया समझना है, ठीक है। समझ गए। और यहाँ पे यहाँ पर अब ये 1 मीटर मतलब कितना मीटर है, हाँ, डिस्टेंस बताइए। ठीक, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, देखो वहाँ से जोड़ दिए, जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक। देखो कुछ नोटिस किया हाँ कि कि मतलब देखो ये जो लेंथ है हाँ कितना बहुत भाग रहा दूर है, हाँ। मतलब समय, देखो समय समय उतना ही भाग रहा है। हाँ, समय एकदम समय time में भाग चेंज, रहा है, 1 सेकंड यहाँ आया, हाँ। सपोज करो ये पॉइंट ए है, हाँ। ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो देखो समय उतना ही बीता, हाँ लेकिन इतना ही समय बीता, लेकिन लेकिन ये जो motion डिस्टेंस हो बीता वो ना, एकदम मतलब- ये भाग गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब गाड़ी का स्पीड मतलब कहीं बढ़ घट रहा रहा है तो है, कहीं बढ़ रहा है। घट कहाँ रहा है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मतलब- घट कहाँ रहा है, यहाँ पे तो देखो हाँ बढ़ ही रहा है, 1 सेकंड नीचे बीता से तो बढ़ इतना, रहा है। और फिर उतना ही समय बीता तो गाड़ी इतना भाग गया, हाँ। फिर उतना ही समय बीता तो उससे और भाग गया, फिर उतना ही समय बीता और भाग गया। इसका मतलब है कि गाड़ी का स्पीड यहाँ पे बढ़ रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा करते है, जा रहा है। समझा। तो कल एक वाला बार हो बोर्ड- गया। कल जो बोर्ड का क्वेश्चन आप दिए थे, तो ऐसे हाँ, बना ना? यही है बोर्ड करा, यही है बोर्ड करा, हाँ, ऐसे बना select कर रहा है। तो होता नहीं। ऐसे बनाता, लेकिन ये ले पता ले, थोड़ी ना अच्छा, था, ये अलग ही हो गया ना। ये तुमको पता थोड़ी मतलब ना। आप मान लीजिए क्वेश्चन मतलब आप जैसे ऐसे अगर मालूम स्कूल में चलेंगे। पढ़ाएंगे, चलेगा? एकदम बना, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। ये तो शायद ज़्यादा लगेगा। हाँ, इसमें टाइम ज़्यादा कैसे लगेगा, मतलब? क्योंकि तुमको इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, सब कुछ समझाना पड़ेगा। उसमें डायरेक्ट है कि ए फुट किया, सीधे हाँ। निकल गया आंसर। इजी वाला, इजी वाला है। हाँ, तो इसमें जो मेरा जब बोलेगा ग्राफ बनाने के सुनो लिए सुनो तब सुनो। बनाना है। हाँ, नहीं अरे तू अपने question समझने के लिए बनाने बना के सकता है। बारे में, देखो तू अपना इसमें जो बॉल है ना, इसमें बॉल ऐसे मूव करेगा, देखो छोड़ ऐसे दे, है ना, समझिए ball। ऐसे है ना, ऐसे जाएगा पहले, उसका स्पीड बढ़ेगा, फिर ऐसे पूरा बढ़ते जाएगा, मतलब एक्सीलरेट कर रहा है, तो एक्सीलरेटर ले रहा है, हाँ, ठीक है ना। हाँ, ये एक्सीलरेटर लेता है, हमको पता है, ठीक है। तो इस तरीके से मूव करेगा। तो चलो टेबल बनाओ फटाक से। तो भैया और एक और रहता है ऐसे करके, एकदम कर्व रहता है। हाँ, सब बताएंगे जितना, इसलिए तो बोल रहे हैं भाई, दूसरा किताब लेके आओ, ये दो ही को ग्राफ नहीं होता है, कम से कम 50 तरह का ग्राफ होता है। एक मोशन का एक ग्राफ दिया हुआ है, एक कर्व का एक एगो दिया हुआ यूनिफॉर्म मोशन का, एक दिया हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, बस इसमें और 3-4 तरह का ग्राफ होता है। वेलोसिटी का है। हाँ, वेलोसिटी हाँ स्कूल वाला। हाँ स्टूडेंट का है, ठीक है। इस बार समझने की जाए कि एग्जाम इसमें हम 2-3 ग्राफ होमवर्क देंगे, उसको तुम लोग को समझाना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है। हाँ ठीक ग्राफ है। बन जाएगा। हाँ, चलो आगे टेबल बनाओ फटाक से। एगो दे दिए ना, क्वेश्चन ही बनाएंगे। अभी देते हैं पहले इसका ये भी तो लिखो, सारा एक्सप्लेनेशन भी तो लिखो, समझ तो क्या। यूनिफॉर्म रुके हाँ ठीक है, आप पॉइंट नीचे लिखिए। हाँ, हम लिख ऊपर रहे लिखेंगे। ठीक। चलो
इसमें क्या था, इसमें क्या था हाँ y और इसमें Y, x। X। y क्या बताता है डिस्टेंस, x क्या बताता है टाइम। ठीक है, तो टाइम सपोज करो 0 सेकंड, 0 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड काफ़ी है। तो 0 सेकंड पे सपोज करो पार्टिकल 0 पे, 1 सेकंड पे सपोज करो वहाँ पर कितना? टाइम दिए ही नहीं वहाँ पर 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं दी, डिस्टेंस नहीं दिया ना। हाँ चलो, सपोज करो 1 मीटर है, 10 मीटर 1 मीटर है, तो इसका ये कितना होगा 3 गुना 5 ले लेते हैं, 5 ले लें। 5 ले उसके बाद ये लिए हाँ, हाँ, चलो 5 5 हाँ, ले 5 लो। इसको कितना लें? 10 13 ले लो, 13 मीटर। इसको कितना 10 लें? डबल भाई इसको देखिए हाँ, यहाँ पर डबल इसका डबल है ना, तो कितना 23। ये वाला 12 हाँ रहने दीजिए हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो यहाँ एक क्या लिए, 2 सेकंड पे कहाँ था 2 सेकंड में 5 5 में और 3 सेकंड पे 13 में, 22 इस पे 22। ठीक है, अब देखो इसमें चमत्कार देखो क्या होता है। जब हम सबसे ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, ई है। ठीक है, देखो जब हम सुनो, जब हम यहाँ ध्यान दो, ए से बी जा रहे हैं, देखो जब हम ए से बी जा रहे हैं, हाँ ए से बी जा रहे हैं, तो मेरा एस क्या होगा ऐसा होगा 1 मीटर हाँ माइनस 0 मीटर, 1 मीटर माइनस 0 मीटर, बी हटा हटाओ, 1 माइनस 0 मीटर हाँ अपॉन 1 माइनस 0 सेकेंड, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। अभी ये स्पीड है, मतलब पार्टिकल ऐसे मूव करेगा। ठीक है, फिर उसके बढ़ बाद गए हैं। जब बी से हम गए सी, तो इस क्या हो गया, 4 होगा जल्दी बोलो, 5 माइनस 1 मीटर और 2 माइनस 1 सेकेंड, मतलब टाइम 4 मीटर बचा अपॉन था। 1 सेकेंड, मतलब 4 मीटर। अब देखा 60 से भाग गया ना, तो 4 मीटर वेलोसिटी, बाकी 1 सेकंड में हाँ तो वेलोसिटी बदला ना, हाँ। वेलोसिटी बदला मतलब एक्सेलरेट हुआ, हाँ। एक्सेलरेशन हुआ। ठीक है, अब देखो और कितना हुआ इतना हुआ acceleration। अब कितना हुआ, Velocity 4 मीटर बार-बार माइनस 1 बदलते मीटर अपॉन टाइम, तो हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन। और तुमको पता है एक्सेलरेशन भी बदलेगा, समझ रहे हैं? थोड़ा सा हाँ। ये हो गया, मतलब डिफिकल्ट हो गया, मतलब थोड़ा सोचना। एक्सेलरेशन का वैल्यू भी कभी कभी, मतलब हम लोग जितना भी मोशन डिस्कस करेंगे ना, सबका एक्सेलरेशन सेम रहेगा, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म में तो सेम रहेगा हाँ लेकिन non- असल मतलब असल लाइफ में होता है क्या कि जितना भी मोशन होता है ना, वो एक तो सबसे पहला बात यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा और नॉन हाँ, यूनिफॉर्म असल में एक्सेलरेशन तो भी मतलब होगा। non-uniform। हाँ, इस बार आगे तुम लोग बना लेना। मतलब असल में मतलब कैसे, मतलब अगर मान लीजिए मतलब 50 का ही स्पीड से चल रहा है असल में तुमको देखना है ना, तो तुम अपना नाप लो, तुम गाड़ी चला, तुम अपना भाई को बोलना कि तुम नापो कितना समय में कितना देर के लिए, और देख लो। मान लीजिए हम 50 का स्पीड से ही जा रहे हैं हाँ। तो यूनिफॉर्म ही तो होगा। लेकिन हमेशा 50 किलोमीटर जाता है, गाड़ी तुम्हारा रेस्ट में है, और रेस्ट से कैसे 50 तक पहुंच गया, वेलोसिटी बदला ना बीच में। तो Accelerate किया ना? टाइम लगा। हाँ, तुम एक्सेलेटर लेगा ही नहीं, बॉडी मतलब गाड़ी को एक्सेलरेट करेगा ही नहीं, तो फिर हो गया, फिर तुम वहीं का वहीं रह जाएगा, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आएगा, जीरो वेलोसिटी, फिर से जीरो वेलोसिटी। टायर तो उठाए रखना पड़ेगा, हाँ। फिर एक्सीलरेटर लेके रखा, हाँ। फिर जैसे ही छोड़ेगा फट ठीक है से ना, फिर सी से डी, देखो सी से डी जब जाएंगे तो एस कितना हुआ, सी से डी 13 माइनस 5, 3 माइनस 2, तो कितना हो गया 8 मीटर अपॉन 1 सेकेंड। अब देखो वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड होगी, मतलब वेलोसिटी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। हाँ तो लिखो, जब भी मतलब जब भी कर्व होगा, कर्व ऐसे कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसका मतलब क्या बताएगा कि पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, ये नहीं कि वेलोसिटी बढ़ रहा है। अभी देखो, अगर सुनो सुनो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर देखो, उसके बाद लिखते रहना। देखो देखो इधर देखो, अगर मान लो ग्राफ ऐसे है, ठीक है, और गाड़ी का ग्राफ ऐसे है, तब ऐसे भी हो सकता है ना। हाँ अब क्या है, अब गाड़ी का वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा है, क्यों? क्योंकि समय बीत रहा है, तो पार्टिकल ओरिजिन पे आ रहा है। बात समझा? हाँ हाँ, उधर से नीचे आ रहा है। हाँ, डिस्टेंस कम कवर कर रहा है, तो धीरे धीरे तो फिर वापस नहीं है। टाइम तो और घट रहा है। टाइम घट नहीं रहा है, डिस्टेंस टाइम कम। डिस्टेंस distance मतलब कम रहा है तो मान लीजिए हाँ, जैसे तो time उल्टा कैसा है, है तो distance ये कम उल्टा है। है, तो इधर उल्टा है ना, समझ इसमें जैसे समझ- बढ़ रहा है उसमें से घटेगा। शांति शांति देखो, अगर मान लो उल्टा है, सपोज करो उल्टा है, ठीक है, अगर मान लो उल्टा है तो वैसे ग्राफ है, ठीक है, और सपोज करो अपना ग्राफ उल्टा है ऐसे, ठीक, वैसे उल्टा है ना। देखो समय लो, इतना समय लिया, फिर उतना ही समय लो। अब इतना समय में देखो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, सिर्फ इतना हाँ, थोड़ा सा, बढ़िया। इतना ही थोड़ा सा कवर हुआ। हाँ। अब फिर इतना समय में देखो ऐसे इतना कवर हो गया, इसका मतलब जब गाड़ी उधर जा रहा था ना, बॉल उधर भाग रहा था, अब इधर की ओर आ रहा है, इधर की ओर आ रहा है, और वेलोसिटी बढ़ रहा है, अब मतलब मान लीजिए 1 सेकंड में वो पहुंचा आपका, इतना ही दूर कवर इतना किया, दूर पहुंचा, हाँ। और फिर 2 सेकंड फिर इतना लिया, नीचे घट गया। हाँ, तो फिर इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो मान लीजिए जा रहा है तो मतलब रुक गया ना, क्या अब आ रहा है, वापस आ रहा है, जाके फिर पहला घूम के में गया वापस दूसरा हाँ हाँ आ रहा वापस आ है। रहा है, क्योंकि देखो ओरिजिन पे कहाँ था,
ओरिजिन पे कहाँ था? कहीं Origin में होगा, था 10 मीटर पे 10 होगा। मीटर में था। अब ओरिजिन की और- ओर आ रहा है। हाँ, मान लीजिए 5 सेकंड में वो 10 मीटर पहुंच गया। ठीक है। और फिर 10 सेकंड में वो 5 देखो सबसे पहले यहाँ से मोशन स्टार्ट होता है, पार्टिकल दूर जाता है, मतलब ऐसे जाता है, ठीक मतलब है। ऐसे ही होगा ना, जैसे यहाँ पर टाइम मीटर में 10 मीटर लिए ना वहाँ हाँ, हाँ। पर, और टाइम में 5 सेकंड लिए, हाँ तो 5 सेकंड में वो 10 मीटर में था, और 10 सेकंड में वो 5 मीटर में था। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही हो सकता है। मतलब 10 हाँ, सेकंड तो लिखो, 5 conclude। सेकंड में 10 मीटर चलिए, और 10 सेकंड है 5 मीटर। इस पे बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। लिखो कंक्लूजन, लिखो लिखो एक कर्व, लिखो एक कर्व, क्योंकि एक उसको और- लिखने भी ऊपर से लिखो ना, ये लिखो पहले। अच्छा ऊपर नहीं लिखा है, नहीं लिखो। लिखो एक कर्व, स्पेस छोड़ दो, खाली जगह छोड़ दो। लिखो एक कर्व इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक कर्व इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल represent the body in non-uniform motion। एक मिनट रुकना, अगर इसमें कोई ग्राफ हमको दिखेगा, मेरा कॉपी में है तो हम बता देते हैं। क्योंकि कल ले कहीं छोड़िए। रुकना, अगर मिल जाएगा तो। आपका कॉपी तो देखे थे उस दिन। ग्राफ नहीं मतलब ऐसा लिखना। क्या है क्या कार्ड जाके एक्सीलरेटर दबाएगा। मेरा कॉपी देखने से सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम हिंदी नहीं में जैसे लिखते आप हैं, लिखे हैं ना तो हम हिंदी में ही लिखते हैं सब कुछ। उसमें मतलब तो उधर आपका बहुत हाई लेवल का है। कुछ है लेवल का। मोशन मतलब एक ही है। एक बार हाँ। देखो तो देखो ये खोल रहे हैं, देखो खाली। देखिए तो उस दिन दिखाए थे। तो ना मान लीजिए ऊपर क्लास में भी मोशन है तो एकदम सेम रहेगा। देखो हम पूरा सब कुछ हिंदी में लिखते हैं। और समझने के लिए। हाँ, तो कोई दूसरा भी पढ़ा है तो उसको समझ में नहीं, हमको हिंदी अच्छा लगता है, इंग्लिश से ज़्यादा हमको हिंदी अच्छा लगता है, इसीलिए हम हिंदी में ही लिखते हैं। देखो सब ये सब क्या है, ये सब एक्सप्लेनेशन है ना। मतलब उस पार्टिकल कितना तेजी से जा रहा है, इसको मेजर कैसे करें, इसको एक्सप्रेस कैसे करें। ग्राफ देखने दो, ग्राफ कोई नहीं, थोड़ा सा रुकना। हाँ, एक्सेलरेशन फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ इक्वल पढ़ाएंगे। क्या हाँ देखो थोड़ा सा देखो, देखो यहाँ थोड़ा सा ये है तुम्हारा x मतलब क्या पोजीशन है, हाँ x मतलब पोजीशन। हाँ, मतलब d x से मतलब- बताएं, हाँ, x मतलब पोजीशन, time, और t मतलब it- टाइम, t मतलब t टाइम। मतलब time, हाँ, ठीक। देखो जब भी कर्व है, इसमें कर्व है ना, ये स्ट्रेट लाइन जैसे स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, ये नहीं, कर्व है। हाँ। कर्व है तो क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हम क्या बोले, वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब गाड़ी स्पीड पकड़ रहे हैं। हाँ ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि देखो इतना समय में इतना डिस्टेंस कवर किया, और फिर उससे इतना ही बढ़ समय में थोड़ा ज़्यादा किया, फिर इतना समय में और ज़्यादा किया, तो इसका मतलब क्या होगा, सेम समय में गाड़ी और और जैसे 1 सेकंड में इतना किया तो 2 सेकंड में इतना 2 सेकंड, देखो 1 सेकंड यहाँ से यहाँ बीता तो फिर इतना एक डिस्टेंस सेकंड कवर में, किया, फिर और एक फिर इतना सेकंड सेकंड में- बीता तो इतना किया, मतलब देखो यहाँ इतना थोड़ा सा डिस्टेंस है, यहाँ पे ज़्यादा है, इसका मतलब गाड़ी की स्पीड बढ़ गया ना, गया। फिर उतना ही समय और बढ़ गया। ठीक है, ये ऐसे और आगे बढ़ेगा तो और समय में और बढ़ेगा, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब मान लीजिए इतना दूर बढ़ाया हम्म। और फिर मान लीजिए वो देखो घटा पढ़ो दिया यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी बदल रहा है क्योंकि नहीं, मान लीजिए यहाँ से स्पीड बढ़ाया हम्म। और मान लीजिए स्पीड यहाँ पर जाके घटा दिया। ये ग्राफ के हिसाब से ऐसा नहीं होना है, ठीक है। तुम्हारा जो सिचुएशन है उसके लिए अलग ग्राफ बनेगा, समझा। समझे, जैसे उससे पहले बताया था ना। हाँ हाँ, उसका ग्राफ बनेगा अलग से, ये वैसा ग्राफ नहीं है। ये ग्राफ नहीं, बताना है मतलब- कि इसका वेलोसिटी हमेशा बढ़ते जा रहा है। तो मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हमको ग्राफ बनाना है। हाँ, पहले तुम मोशन देखेगा ना, उसके बाद तुम ग्राफ बनाएगा। तुम्हारा ग्राफ के हिसाब से मोशन थोड़ी ना होगा, पहले मोशन देखेगा इसका उसके बाद करने ग्राफ का बनाएगा। मतलब ग्राफ बना रहेगा, क्वेश्चन हमको लिखना है। देखो इसमें ये बताना है, कल बताएंगे ये सब, ठीक है, ये सब कल बताएंगे। देखो हाँ, ये सब करा देखो यहाँ पे। हाँ देखो ये ग्राफ है, ये भी कल बताएंगे। तो मतलब क्या ग्राफ है? ये भी वही ग्राफ है, कर भी है। x है और t है ना। हाँ। x और t है। तो उल्टा तो मतलब ये वाला कैसे आप लाइन में खींचे 2-3 लाइन खींचे। हाँ तो दो लाइन कल भी खींचेंगे और बताएंगे। फिर ये देखो ये ग्राफ है, फिर ये ग्राफ है, फिर ये ग्राफ अभी है। सब कर्व ग्राफ ही है ना। हाँ सब कर भी है, ठीक है। और ये देखो ये भी बताएंगे, ठीक है। एक ही ग्राफ से सब बन जाएगा, ये सबका ये है निचोड़ है। मतलब ये तो सबसे मतलब हाँ, इसके बाद आप लोग इसमें चलेंगे। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यहाँ पे,
तो यहाँ पे भी है यहाँ पर ये वेलोसिटी। देखो तुम्हारा किताब कितना छोड़ा है, तुम्हारा किताब ये सब पता है, ये सब पता है नहीं बताया, तो इसीलिए एनसीईआरटी किताब इतना क्लास हिसाब से पता है। क्लास नहीं, ये भी 9 क्लास का ही है, ये अभी का किताब ये नहीं है, नोट्स नहीं है, सब पुराना नोट्स है। अभी का नोट्स ये सब नहीं है, अभी का नोट्स तो बहुत हाई फाई, इसको रख देना। तो इसमें जितना ग्राफ है 3-4 वो कल बता देंगे। ऐसे पेज कहाँ से लेते हैं भैया? पेज पुस्तक मंदिर से और कहाँ से? बंद कर दिया, पुस्तक मंदिर पूरा बंद हो गया हो गया ना, अब ये स्टॉप कर दो। सबसे अच्छा तुम वो लिखना है, एक व्हाइट बोर्ड ले लो।